सजेशंस होती है तो वो एक तरफ से नहीं होती, नॉट फ्रॉम वन साइडेड। हो सकता है आपको किसी एसोसिएशन से अगर कोई पॉलिसी आए या कोई सजेशन आए तो वो उसके अपने सेक्टर के जो मफाद में होगा वो होगा, लेकिन फेडरेशन से आपको जब भी कोई सजेशन जाएगी वो पूरे पाकिस्तान के मफाद में होगा। पाकिस्तान और समझते हैं, मतलब ऐसे लगा कि जैसे आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज और इंफॉर्मेशन है और आपके पास उन सारी चीज़ों के सोल्यूशन भी हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। मैं एक चीज़ आपसे गोशगुजार करना चाहता हूँ, मैं कोई चीज़ रिपीट नहीं करूँगा। गोशगुजार ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी का। पाकिस्तान में 106 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उसमें से FDCCI ने 60 डिस्ट्रिक्ट्स को प्रायोरिटाइज किया है और हम उसकी डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी के ऊपर काम कर रहे हैं और हमने तमाम चैम्बर को अपने साथ एंगेज किया। उसका फ़ायदा ये है कि वहाँ का जो लोकल चैम्बर है हम उसको एंगेज कर रहे हैं, उसको मोटिवेट और एक्टिवेट कर रहे हैं ताकि वहाँ का जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है, वहाँ पे रोजगार है, बिजली है, पानी है, गैस है, या वहाँ पे जो रोजगार है, माइंस एंड मिनरल्स है, वहाँ पे कोई ट्रेड है, हैंडी क्राफ्ट है, ये सारी चीज़ों को हम एक्सप्लोर करें और वहाँ पे लोगों को उनके डोर स्टेप पे रोजगार देने के लिए कोशिश और काविश करें। तो इस पे हमने फिलहाल जो उस 60 में करीब 15 KPK के चैम्बर्स को हमने एंगेज किया है, उसके बाद हम सिंध के चैम्बर्स को एंगेज कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हमें आपकी भी उसमें ज़रूरत होगी कि मिनिस्ट्री कॉमर्स भी हमारे साथ उसमें एंगेज करे। हम उसमें KPK गवर्नमेंट को भी एंगेज कर रहे हैं चीफ सेक्रेटरीज के थ्रू और SIFC को भी एंगेज कर रहे हैं। तो ये अगर हो जाएगा तो इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा काम है जिसमें हम अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकेंगे। और जो आपका $60 बिलियन का एक्सपोर्ट का टारगेट है और जो हमारा $100 बिलियन का हमारी अपनी विजन है, तो हम चाहते हैं कि इसमें हम आपको भरपूर सपोर्ट करें। दूसरी बात आपने की ट्रेड ऑफिसर्स की कि वो IBA से उनके टेस्ट होते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि उनके टेस्ट फेडरेशन में होने चाहिए, IBA से भी होने चाहिए और फेडरेशन में भी होने चाहिए। अच्छा, फेडरेशन में टेस्ट का ये फायदा होगा कि जब सपोज हमारे पास कोई कीनिया के लिए हमारे ट्रेड ऑफिसर आएंगे या मिस्र के लिए आएंगे या के लिए आएंगे, तो यहाँ मिस्र के रिलेटेड हम 100 बंदे उनके साथ बिठाएंगे और वहाँ से जब उनके साथ बिठाएंगे तो वो जो टेस्ट पास करेंगे यहाँ से, तो वो जो टेस्ट होगा और फिर उनका इंटरेक्शन होगा, फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा, तो वो बड़ा आगे जाके फायदामंद होगा। और एक उनके साथ हम WhatsApp ग्रुप अपना बनाएंगे तो इससे हमें बड़ा एक फ़ायदा मिलेगा। और सेक्टोरल इकोनॉमी में भी बात करूँगा कि तकरीबन पाकिस्तान की 125 एसोसिएशन है जो सेक्टर वाइज काम करती है। आपने अभी 16 सेक्टर आइडेंटिफाई किए हैं, मतलब वो 125 सेक्टर है और हम उन तमाम 125 सेक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं और फर्स्ट हैंड हमारे पास नॉलेज है और बड़ी मतलब रिसर्च बेस्ड नॉलेज है, तो हम इसमें भी आप कोशिश करेंगे। थैंक यू। जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर, एनर्जी मिनिस्टर, इंडस्ट्री, कॉमर्स, IT और बाकी मिनिस्टर्स हैं, वो सब इसके मेंबर्स हैं। बशमूलियत प्राइवेट सेक्टर के मेरे ख्याल फेडरेशन की भी नुमाइंदगी उसके अंदर है और कुछ और एसोसिएशंस की भी है। देखिए, प्रॉब्लम जो शुरू में हमने बात की थी, ओनरशिप कहाँ से आएगी, और हमारे मुल्क में चूँकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमेशा से रहा है कि जब तक ओनरशिप टॉप लेवल से नहीं आएगा बाकी ओन नहीं करते। अब इन काउंसिल्स में एक बड़ी अच्छी तजवीज़ आपकी आई, इनडायरेक्टली तो फेडरेशन की भी है, एसोसिएशंस की भी है, इंडस्ट्री की भी है, लेकिन फेडरेशन की रिक्वेस्ट थी कि नहीं जी, आप बाकायदा इन 16 काउंसिल्स में फेडरेशन के एक नॉमिनी की तजवीज़ हमारी तरफ से लें जो हमारी नुमाइंदगी करें। वो हमने नोट किया है। इंशाल्लाह हम आपको काउंसिल्स के नाम बता देंगे सारे जो मैं लिखता हूँ। इन काउंसिल्स की फॉर्मेशन, ये मेरी किस्मत पे, इन काउंसिल्स के फॉर्मेशन के बाद एक नेशनल एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी है जिसको तकरीबन आने वाले इन एक हफ्ते के अंदर मैं इन सबको इंशाल्लाह 16 को हम देखते हैं कि हम कवर करें।